Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Arslan from Grammar A to Z. This is the second lecture of 10th class English, Chinese New Year. In this particular lecture, we will discuss these things. First of all, collective noun. What is collective noun? A collective noun refers to group of people, things, and animals. It is often used with singular verb. So let's make it simple for you with the help of this written description. Collective noun. A collective noun refers जाहिर करता है a group, एक ग्रुप को of people, लोगों के. अब ग्रुप ऑफ पीपल जैसे आप क्राउड कह सकते हैं, क्राउड. अगर ग्रुप ऑफ सिंगर्स है तो आप उसको कोरस कह सकते हैं. एनिमल्स जैसे आप हर्ड कह सकते हैं. ठीक होगा जी. थिंग्स जैसे आप फ्लीट कह सकते हैं, जो बैरी जहाज़ों का एक बड़ा होता है. बहुत सारे बैरी जहाज जब खड़े होते हैं तो हम उन्हें फ्लीट कहते हैं. पीपल, एनिमल्स आर थिंग्स, इनके ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं और अमूमी तौर पर ये सिंगुलर वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं. ऑफन यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब. अब वो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग कलेक्टिव नाउन्स. तो ये हमारे पास फिलअप्स है, हम देखेंगे. इट इज टिपिकल फॉर चाइनीज dash to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner. It is typical for a Chinese family. ये चीनी खानदान के लिए एक इम्तियाज की बात है कि वो नए साल के इशाया के लिए 8 से 9 खाने पकाते हैं. तो फैमिली ये आपका आ गया कलेक्टिव नाउन. द डैश अपलॉडेड हार्टली एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट. कौन जी? तो हो जाएगा ऑडियंस. ऑडियंस ने कंसर्ट के इख्तिताम पर पूरे दिल से तालियां बजाई. ठीक हो गया जी. द डैश हैज जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन. तो क्या हो जाएगा? क्लास. द क्लास हैज जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन, की क्लास ने अभी फिजिक्स का सबक पढ़ा है. द डैश ऑफ रॉबर्स. रॉबर्स के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं जी? गैंग. द गैंग ऑफ रॉबर्स वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस. पुलिस ने रॉबर्स के गैंग को पकड़ लिया. ठीक हो गया, चोरों के ग्रोह को पकड़ लिया. अ डैश ऑफ पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइट. अ क्राउड ऑफ पीपल. तो क्या हो जाएगा जी? लोगों का एक हुजूम. ठीक है, जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहां जमा हो गया. The dash took many important decisions at its monthly meeting. The committee. कमेटी ने अपनी महाना इजलास में कई अहम फैसले किए. The dash of Pakistan Air Force looked smart in their uniform. तो क्या हो जाएगा? The crew. ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो आदमी हैं वो अपने यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे लगते हैं. आगे जी, यूज ऑफ मस्ट एंड मस्ट नॉट. जब स्ट्रांग ऑब्लिगेशन हो तो हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और जब स्ट्रांग प्रोहिबिशन हो, किसी चीज से मना किया जाए, तो हम मस्ट नॉट का इस्तेमाल करते हैं. इधर देखिएगा, शी ईट्स सो मच शुगर. अब यहां पर मस्ट लगेगा या मस्ट नॉट? तो यहां पर मना कर रहा है तो हम लिखेंगे शी मस्ट नॉट ईट सो मच शुगर. आप इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, शी मसंट ईट सो मच शुगर. उसे इतनी ज्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए. स्टूडेंट्स पास द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल. इस स्कूल में पढ़ने के लिए उन्हें जो इब्तदाई एग्जाम है वो पास करना होगा. तो स्टूडेंट्स मस्ट. यू वॉच सो मच टेलीविजन, कि आपको ज्यादा टेलीविजन नहीं देखना चाहिए. यू मसंट.
कि आपको ज़्यादा टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए। ही टेक सम मेडिसिन फॉर दैट कफ, उसे इस खांसी के लिए कोई दवाई ले लेनी चाहिए, ये लाजमी ले, खांसी से बचे। ही मस्ट टेक सम मेडिसिन फॉर दैट कफ। विजिटर्स स्मोक, तो जो आए हैं सैर करने के लिए वो यहाँ सिगरेट ना पिए। विजिटर्स मस्टंट स्मोक, के विजिटर्स को चाहिए लाजमी तौर पर कि वो सिगरेट ना पिए। आगे इससे पहले हम ये पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट फिलहाल मुतलक, प्रेजेंट कंटिन्यूस फिलहाल जारी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, एक्शंस दैट आर हैबिचुअल, जो रूटीन में होते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल, आई ईट फूड, आई ड्रिंक वाटर, रूटीन की बात करते हैं, ठीक है। आई स्टडी एवरी मॉर्निंग, आई वॉक एवरी डे। जनरल फैक्ट्स, जो अमूमी जो हकायक होते हैं जिनको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो इन चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो क्या होता है, एक्शंस ही होते हैं दैट आर हैपनिंग एट प्रेजेंट मोमेंट, जो अब वाक़या हो रहे हैं। आई एम ईटिंग राइस, ही इज स्टडिंग। आर इन प्रोग्रेस, जो चल रहे हैं, जैसे यू आर प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर, ठीक है, अभी वो काम हो रहा है ना, ठीक है। यू आर ईटिंग राइस, अभी वो खा रहा है। तो अब ये तो हो गया इनका। अब हमें कैसा पता चलेगा कि इन फिलअप्स में क्या इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर तो भाई कोई हैबिट है, रूटीन है या जनरल फैक्ट आ जाता है तो फिर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करें। ऑन गोइंग एक्शन है या कोई काम अभी हो रहा है तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जब आप देखें किसी भी फिक्रे के आखिर में एट प्रेजेंट देख लें, नाउ देख लें या एट दैट मोमेंट देख लें। अमूमी तौर पर ये कोई रूल नहीं है, लेकिन आप अमूमी तौर पर ये चल जाता है कि एट प्रेजेंट, नाउ या एट दैट मोमेंट देख ले तो आप फिर उसका तर्जमा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करें, ठीक हो गया, वो ऑनगोइंग एक्शन ही होगा। यू नॉट लाइक चॉकलेट, ठीक है, जब ये जनरल फैक्ट है उसके हिसाब से तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट लाइक चॉकलेट, तो क्या आ जाएगा जी, तुम चॉकलेट पसंद नहीं करते। शी नॉट स्टडी एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट तो इज आर एम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, शी इज नॉट स्टडिंग एट दैट मोमेंट, कि वो इस लम्हे पढ़ाई नहीं कर रही है। दे नॉट ईट राइस एवरी डे, अब जो एवरी डे है ये अगर आप देखें तो क्या है, ये रूटीन है, रूटीन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे। वी नॉट वर्क नाउ, नाउ है, हमने कहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वी है तो आर हो जाएगा, वी आर नॉट वर्किंग नाउ, हम इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं। इट रेन्स अ लॉट हियर, यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, जनरल फैक्ट है तो इट रेन्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रेन्स, इट रेन्स अ लॉट हियर, यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। आई गो ऑन हॉलीडे टुमारो, अब जो टुमारो है ये तो हमें इंडिकेट करता है कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट में इसका तर्जुमा करो विल शैल के साथ, लेकिन अगर आप गौर करो तो ये जो टू गो है, जब टू गो का हम पार्टिसिपल बनाएंगे तो वो बन जाएगा गोइंग, तो अब गो का पार्टिसिपल ही गोइंग है। अब गोइंग जो है क्योंकि ये एक रूटीन है या आप कह सकते हैं कि फिक्स स्केड्यूल है, तो इसलिए इसका तर्जुमा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे, क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो, रूटीन है ना, पक्का उसने एक सेट कर लिया है पैटर्न अपने लिए, तो क्या हो जाएगा, मैं
कल छुट्टियों पर जाऊंगा, मैं कल छुट्टियों पर जाऊंगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये सेंटेंस जो है बिल्कुल एक्यूरेट है जी। यूज ऑफ हाइफन, हाइफन का इस्तेमाल जी। तो हाइफन जो इस लेसन में है वो क्या है, कहते हैं कि हाइफन्स आर यूज टू डिवाइड वर्ड्स। हाइफन्स इस्तेमाल की जाती हैं लफ्ज़ों को तकसीम करने के लिए एट द एंड ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द लाइन, कि जो लाइन है जब लाइन ख़त्म हो जाती है तो कोई लफ्ज़ लिख रहे हैं, आगे जगह की कमी हो जाती है तो फिर हम आगे हाइफन लगा के बाकी हिस्सा लगा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि एक मुकम्मल सिलेबल लिखना होता है हमने, और जो आपका प्रॉपर नाउन है उसको आपने नहीं काटना, ये पक्का फार्मूला याद रखना है। अलबत्ता जो प्रीफिक्स आ जाए तो उसके साथ लगा के आगे नया लफ्ज़ लिख सकते हैं। ठीक होगा जी। कैन नॉट फिट ऑन द रिमाइंडर ऑफ द लाइन, जैसे आई नीड, अब यहाँ पर अगर लाइन खत्म हो जाती है, आई नीड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, मुझे एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है। तो क्या है जी, कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। आगे क्या आ जाएगा आपका, मस्ट और मस्टंट। स्ट्रांग ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट का इस्तेमाल, स्ट्रांग प्रोहिबिशन के लिए मस्ट नॉट का इस्तेमाल। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, हैबिचुअल जो है, रूटीन जो है, जनरल फैक्ट्स जो हैं, उन एक्शन को ज़ाहिर करने के लिए। और कंटिन्यूस जो है, जो प्रेजेंट मोमेंट में कोई एक्शन हो रहा है या अब चल रहा है या अभी प्रोसेस में है, तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। वैसे हमने इसको एक आसान तरीके से किस तरह समझा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में अमूमी तौर पर फिक्रात के आखिर में एट प्रेजेंट, नाउ या एट दैट मोमेंट आ जाए तो कंटिन्यूस में। अगर आपको लगे कि इसमें रूटीन है, कोई हैबिट है, ये जनरल फैक्ट है, तो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो नाइस ऑफ यू।